तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है द डार्क बाइबल या फिर कह सकते हैं सदन द डार्क। मूवी काफ़ी अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक है सन 1600 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो इंडिया में ट्रेड करने आई थी और सबसे पहले वो एक केरला और तमिलनाडु में आए थे। और वहाँ पर उन्होंने ट्रेड के साथ साथ अपने धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी और कैथोलिक टीचिंग्स को भी केरला और तमिलनाडु में फैलाने की कोशिश की थी। और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कब्जा भी किया हुआ था। और तब 1880 में रेवेलियन शुरू हो गई थी। और तब क्रिश्चियन प्रीस्ट के बीच में जो प्रीस्ट होते हैं वो केरला और तमिलनाडु आए और वो विच क्राफ्ट और काले जादू की किया करते थे और उनकी टीचिंग्स बहुत ही अलग और डार्क हुआ करती थी। इनफैक्ट वो लोग बहुत ही जो कृष्ण भी नहीं होते थे, बल्कि वो तो एक शैतान को वश में करने वाले लोग थे। और इसलिए जो भी प्रिस्ट होते थे उनके लीडर फर्नांडिस और उसके खास आदमी आर्मेलियस को, जो कि यंग प्रिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने बाकी फॉलोअर्स के साथ मिलकर तमिलनाडु और केरला में पिछड़े गांव जो होते थे वहाँ पर जाकर के अपनी टीचिंग्स को जाकर के फैलाने को सोचा। और वो गांव थे असीरापुरम, कुल्लुकुसी और मिट्टाकराई। और फर्नांडिस के टीचिंग्स का काफ़ी हद तक उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। लेकिन फर्नांडिस को अपने रिलीजियस टीचिंग्स को और भी ज़्यादा फैलाना था, बेसिकली डार्क मैजिकली को। इसलिए उन्होंने फर्मेलियस के साथ मिलकर के मलेशिया स्नेविनस नाम की किताब को लिखा था, जो कि डार्क किताब थी। और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी टीचिंग्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्लान बनाया। इसके अंदर ख़त्म हुए लोग जिंदा कर देने तक की शक्ति होती थी और भी बहुत ही सारी शक्ति होती थी। लेकिन उस किताब का इस्तेमाल करने से पहले ही फर्नांडिस ने ख़त्म हो गया। लेकिन आर्मेलियस को उस किताब को इस्तेमाल करने के मौका मिल गया था और उसने हस्तिनापुरम के लोगों के सामने फर्नांडिस को जिंदा करने की कोशिश करी। और उन्होंने सब कुछ उस गांव की विक्टोरिया एक लड़की थी और उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था और उसकी मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी खो गई थी, जो कि आर्मेलियस ने जो कि किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मेलियस और उसके सारे साथियों को इंडिया से भगा लिया था। लेकिन उनके जाने के बाद भी आर्मेलियस के टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लोग शैतान को हर 10 साल में एक बार एक इंसानी बलि दिया करते थे। और उनको दिखाया जाता है कि आर्मेलियस के फॉलोअर्स एक छोटे से बच्चे का गला काट करके उसकी बलि दे देते हैं। और इससे पता चलता है कि आर्मेलियस के फॉलोअर्स कितने ज़्यादा क्रूअल थे, कितने ज़्यादा डार्क थे। फिर इसके बाद हम कहानी और आगे बढ़ती है। 1973 में शिफ्ट होती है और हम हस्तिनापुरम के गांव के लोगों को देखते हैं। और हमको ये बताया जाता है कि वहाँ पर ड्रीम्स और रियलिटी को जो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाकी दुनिया से कटे हुए थे। फिर हम विक्टोरिया की एक बेटी मार्सलिन को देखते हैं और मार्सलिन की बेटी अलीसा को भी दिखाया जाता है। अब विक्टोरिया को रूम के अंदर बंद करके रखा जाता है और खाना को भी नहीं दिया जाता। और विक्टोरिया मार्सलन के हाथ से खाना नहीं खा रही थी और वो अपने नानी के विक्टोरिया को जा करके खाना देते। लेकिन हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया के कमरे से अजीब इस तरह की हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से आवाज़ आ रही थी, जिसके साथ ये तो पता चल ही जाता है कि विक्टोरिया नॉर्मल तो नहीं थी। उसके साथ ही उसके साथ बहुत बड़ी दिक्कत थी। मार्सेली अपनी माँ को खाने के लिए कच्चा मांस दिया करती थी। अब अलीसा विक्टोरिया को खाना देने चली जाती है और फिर कहानी यहाँ से 1989 पर पहुँच जाती है। हम देखते हैं कि अलीसा बड़ी हो गई थी और उसकी एक छोटी बहन आयरीन भी थी, जो कि सुन और बोल भी नहीं सकते थे। और अभी तक हमें मार्सेलिन के हस्बैंड को नहीं दिखाया जाता। फिर हम अलीसा को दिखाया जाता है, जो काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसकी माँ मार्सेलिन काफ़ी अजीब बर्ताव करती थी। लेकिन मार्सेलिन उसको भूल जाने के लिए कहती है और अलीसा मार्सेलिन के साथ स्कूल चली जाती है। फिर हम सागर नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो भी हस्तिनापुरम में ही रहता है। और आज जब हस्तिनापुरम की एक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियंस हैं और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी उस गांव के कुछ इलाकों में अभी भी वो लोग रहते हैं या फिर उन लोगों के वंशज रहते हैं जो कि शैतान को पूजते हैं। और असल में अलीसा भी उन्हीं लोगों के गांव में रहा करती थी जहां पर शैतान को पूजा जाता था। और फिर हम
सागर बताता है कि अब वो अलीसा को पसंद करता है, लेकिन वो अलीसा से कभी बात नहीं कर पाता और आज तक उसने कभी अलीसा से बात भी नहीं की, क्योंकि वो बचपन से ही आसपास के गाँव के लोग अलीसा के बारे में अजीब-अजीब बातें बोलते थे कि उसके घर वाले अजीब हैं और वो भी अजीब है। खैर फिर हम देखते हैं कि सागर और उसके दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे थे और वहीं पर अलीसा बैठी हुई थी, लेकिन फिर वो वहाँ से उठ कर के चली जाती है और लेकिन उसके जाने के बाद होता ये है कि सागर और उसके दोस्तों की फाइट अपने अपोनेंट टीम से हो जाती है, जो कि अचानक से हो गई थी, काफ़ी वियर्ड सी बात थी। खैर तभी हम खैर मार्शलिन को देख पाते हैं, जो कि अलीसा के एक स्कूल के चर्च में आई हुई थी। वहाँ पर हम फादर जेवियर को देखते हैं और उनके बर्तावों से हमें साफ पता चल जाता है कि मार्शलिन के चर्च में आना मना था, लेकिन मार्शलिन वहाँ पर गॉड से माफ़ी मांगने आई थी और वहाँ पर बार बार यही बोल रही थी कि गॉड उसे माफ़ कर दे, लेकिन फादर जेवियर बोल रहे थे कि जैसा पाप मार्शलिन ने की है उसके लिए मार्शलिन को माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन वो ये कहती है कि गॉड उसकी तरफ देख कर उसे माफ़ कर देंगे और अचानक से वहाँ पर वो जो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू होता है, वो अपने सर को मोड़ करके मार्शलिन की तरफ देखने लग जाते हैं, टिल्ट करने लग जाते हैं और देख कर के सभी सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन फादर जेवियर समझ गए थे कि शायद से गॉड भी मार्शलिन को माफ़ करना चाहते, बट आई बिलीव वहाँ पर एक गॉड की मर्जी नहीं थी, बल्कि कुछ तो इविल था जिसके चलते ऐसा हो रहा था। एनीवेज हम इसके बाद मार्शलिन के फादर जेवियर से कन्फेस करती है कि ये आवाज़ है जो उससे करवाती है, जो भी उसने किया है वो उससे उस आवाज़ ने करवाई है, उसने नहीं किया है। और वो वहाँ उस काम के लिए माफ़ी मांगने के लिए आई थी, जो काम उससे विक्टोरिया ने करने के लिए बोला था, यानी कि वो आवाज़ें जो आ रही थी वो उसकी माँ की विक्टोरिया की थी, लेकिन वो काफ़ी इविल आवाज़ें थी, वो काम उसे करना ही होगा क्योंकि खुद पर कोई भी बस नहीं था, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे करवा रहा है। फिर खैर हम तब देखते हैं मार्शलिन के हाथ पर हम पेंटाग्राम की देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर डेविल का ही सिंबल है। अब हमें सागर को दिखाया जाता है, जो कि अलीसा को एक गिफ्ट देती है और गिफ्ट होने के बाद सागर और उसके दोस्त ये देखते हैं कि अलीसा वो गिफ्ट ओपन कर रही है या फिर नहीं, लेकिन वो उस गिफ्ट को बैग में रख लेती है। अब सागर की फ्रेंड अलीसा से पूछती है कि क्या वो सागर को पसंद करती है, तो वो बातों में बता देती है कि यहाँ पर वो भी सागर को पसंद करती है। खैर हम तभी वहाँ पर एक सिस्टर्स आती है और वो आलिशा को सारी बात बताती है और बोलती है कि मार्शलिन से बात करने के बाद से फादर जेवियर को बहुत तेज बुखार आया है और सिस्टर्स आलिशा को मार्शलिन के पास जाने के लिए कहती